हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। आज एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बल्कि आप ये कह सकते हैं इससे अच्छी नॉलेज हेयर ट्रांसप्लांट की नहीं होगी। अगर आप ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो इससे बेस्ट वीडियो आपके लिए कोई नहीं होगी। ये जो बातें आज आपको बताने वाला हूँ, 5 या 6 बातें आपको बताऊंगा और एक एक बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, वरना आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। ये बातें आपको ना तो कोई क्लिनिक बताएगा ना कोई डॉक्टर बताएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मुझे 4-5 साल का हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग जो मेरी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह आपके साथ हो सकता है ट्रांसप्लांट के बाद और क्या क्या चीज़ घटती रहती है ट्रांसप्लांट के साथ। और आपसे शुरुआत में एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो एंड में, बिल्कुल एंड में लाइक कर देना, शेयर कर देना। और कुछ भी आपके सुझाव हो मुझे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलो फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जो सबसे पहली बात पता होना ज़रूरी है वो है कि क्या आपको गारंटी मिल सकती है ट्रांसप्लांट के बाद कि क्या सच में आपके पूरे बाल आएंगे। अगर आपसे कोई क्लिनिक कहता है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका 1 साल में रिजल्ट आ जाएगा, 8 महीने में आ जाएगा, तो क्या आज आपको लगता है कि सच में रिजल्ट आ जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं रोज़, 200-300 बल्कि 400-500 तक भी मेरे पास मैसेज आते हैं। तो बहुत सारे बंदे सर्जरी करा चुके हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, याद रखना। आपको गारंटी कभी नहीं, आपको अगर कोई भी गारंटी देता है क्लिनिक की आपके 100% रिजल्ट आ जाएगा, जाते एकदम से ऐसे बाल आ जाएंगे आपके, तो ये गारंटी आप ना ही सच समझ के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। देखो गारंटी किस चीज़ के आप मान सकते हैं, अगर आपका डोनर अच्छा है, पीछे से पहले से आपके बाल अच्छे हैं और क्लिनिक ने अच्छा काम किया है, क्लिनिक के जो रिजल्ट्स है बहुत अच्छे हैं, आपका जो गारंटी वाली बात है वो पूरी हो जाए। और बहुत सारे बंदे मुझे मैसेज में पूछते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि साहिल भाई ट्रांसप्लांट की गारंटीड क्या रिजल्ट आएगा, इस बात की क्या गारंटी कि रिजल्ट 100% आएगा। मैं सबको यही बोलता हूँ, गारंटी कुछ नहीं है, सबकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, मेडिकल कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। अगर आपका क्लिनिक ने अच्छा काम किया, आपका डोनर अच्छा है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। और जो दूसरी बात जो आपको कोई भी क्लिनिक नहीं बताएगा, ना ही कोई डॉक्टर बताएगा, वो है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको मेडिसिन कितने टाइम लेनी होगी। सभी आपको पता होगा, सब क्लिनिक वाले यही बोलते हैं कि 6 महीने आपको सिर्फ मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। मेडिसिन आपको ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ टाइम भी लेनी पड़ सकती है, याद रखना है आपको। अगर आपका डोनर बहुत अच्छा था, आपका क्लिनिक ने बहुत अच्छा काम किया, आप अच्छी केयर कर रहे हैं और अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो शायद आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन शायद ये कंफर्म नहीं है। देखो मेरा डोनर अच्छा था, मेरा रिजल्ट भी अच्छा आया, मेरे बालों क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। मेरे ट्रांसप्लांट को 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं और एक 1-1.5 महीने में हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैं लगातार मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ। बीच बीच में मल्टीविटामिन भी लेता रहता हूँ और अच्छी डाइट भी लेता हूँ, केयर भी करता हूँ, तब जाके मेरे अच्छे बाल चल रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर क्लिनिक वाला ये बोलता है कि सिर्फ 6 महीने मेडिसिन लेना फिर आप छोड़ देना तो आपके बाल नहीं जाएंगे, तो वो बिल्कुल एक नंबर का झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो फ्यूचर में आपके बाल झड़ सकते हैं, यह आपको याद रखना। आप अगर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो अपने माइंड को पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे मेडिसिन ट्रांसप्लांट के बाद लॉन्ग टाइम लेनी पड़ सकती है, सिर्फ 6 महीने से काम नहीं चलेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल भी अगर आपको बाल चलाने हैं तो शायद मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और मिनॉक्सिडिल आप ले सकते हैं, मिनॉक्सिडिल का देखो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी यहाँ पे हल्का फुल्का डैंड्रफ होता है या कभी कभी किसी को स्वेलिंग आ जाती है, इसका ये सिर्फ साइड इफेक्ट होता है। इसलिए मेडिसिन आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता। कुछ मेडिसिन जो साइड इफेक्ट देती है, आप वो मेडिसिन ना लेके, कुछ जो मेडिसिन से साइड इफेक्ट नहीं देती, जो आपको बेनिफिट ही देती है सिर्फ, वो आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने माइंड को पहले प्रिपेयर करना है कि मुझे मेडिसिन ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है। और जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके हेयर ट्रांसप्लांट के फ्यूचर के ऊपर टिकी है। आपके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि साहिल भाई हेयर ट्रांसप्लांट की लाइफ कितनी होती है, क्या ये लाइफ लॉन्ग चलते हैं, क्या लाइफ टाइम है, ये 10 साल चलते हैं, 20 साल चलते हैं, 2-4 साल चलते हैं या 1 साल चलते हैं, आखिर कितने चलते हैं। देखो जो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस पे टिका हुआ है वो है खुद के आपके डोनर पे। अगर आपका डोनर अच्छा है,
अच्छा है तो उसके बाद आपका ट्रांसप्लांट अच्छा चल सकता है, साथ में मेडिसिन के डाइट लोगे तो अच्छा खासा चल सकता है। लेकिन अगर आपका डोनर थोड़ा वीक है और इस कंडीशन में आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आपको इसके बाद लगातार या तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी या फिर आपका झड़ सकता है। देखो एक बात आपको एक चीज़ छोटी सी बताऊंगा, थोड़ा एग्जाम्पल देके, वो ये कि जैसे आपके जो जन्म के बाल है वो आपके चले गए, वो आपके 20 साल में 23 साल में झड़ सकते हैं, तो इन बालों की क्या गारंटी है कि ये लाइफ लॉन्ग चल जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है भाई। मेरे से पूछता है कोई कि साहिल भाई ट्रांसप्लांट की गारंटी क्या होती है बालों की? मैं बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ सबको कि भाई गारंटी कुछ नहीं है। जब इंसान की गारंटी नहीं, उसकी ज़िंदगी गारंटी नहीं है। जब चाहे भगवान ले ले, जब चाहे अल्लाह ले ले, तो इन बालों की क्या गारंटी होगी? इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि आपके ट्रांसप्लांट कब चलेगा। वो 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। अगर चलने को हो तो वो 10 साल भी चल सकता है, 20 साल भी चल सकता है। डिपेंड करता है आपकी बालों की क्वालिटी कैसी है, आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है। अब आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। मेरे ट्रांसप्लांट को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं अच्छी डाइट, केयर और मेडिसिन लेता हूं, इसलिए मेरे बाल अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, और बहुत सारे केस में ये कि 3 साल तो रही दूर, 1 साल भी बाल नहीं पकड़ते, उनका हेयर फॉल हो जाता है। तो आपके माइंड को अपने आप को सेट करना पड़ेगा कि हमारे साथ आगे थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छी डाइट लोगे, केयर करोगे, अपने बालों का ख्याल रखोगे, तो हाँ, आपके बाल काफ़ी अच्छे चल सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और जो चौथी बात है कि ट्रांसप्लांट की कॉस्ट, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सब के लिए। हम अपने पैसे जोड़ के पता नहीं किस किस तरह करके बहुत सारे पेशेंट ट्रांसप्लांट कराते हैं। कुछ के लिए पैसा कोई बड़ी ज़्यादा चीज़ नहीं होती, वो बड़े क्लिनिक चूज़ कर लेते हैं, आराम से ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनका बजट कम होता है तो वो छोटा क्लिनिक चूज़ करते हैं, लेकिन छोटी क्लिनिक में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, और बड़े क्लिनिक में भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, नो डाउट। लेकिन कुछ क्लिनिक ऐसे हैं जो बड़े क्लिनिक होने के बावजूद ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे, और कुछ छोटे क्लिनिक भी ऐसे हैं जो सस्ते के चक्कर में सच में बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे क्लिनिक है। तो आपको अगर अपनी कॉस्ट लगा रहे हैं, अपना बजट बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अच्छा क्लिनिक भी चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि ट्रांसप्लांट के साथ बहुत फ्रॉड होता है। आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन आपके साथ ग्राफ में चीटिंग होती है। आपको जितने ग्राफ बोले जाते हैं इतने ग्राफ नहीं लगाते। उसमें होता क्या है, आपके ग्राफ भी कम लग गए और आपसे पैसे भी ज़्यादा ले लिए। और छोटे क्लिनिक में और बड़े क्लिनिक में फ़र्क क्या है, जो छोटी कोस्ट का है, बड़ी कोस्ट में फ़र्क क्या है, तो थोड़ी सी यहाँ आपको नॉलेज भी देना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा क्लिनिक चूज़ करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन चाहते हैं कि आपको अच्छा कंफर्ट जोन मिले, अच्छा आराम के साथ हेयर ट्रांसप्लांट हो, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, अच्छा स्टैंडर्ड मिले, तो आप अच्छे क्लिनिक की तरफ जाइए, बड़े क्लिनिक की तरफ चाहिए। अगर आपको सिर्फ अपनी कॉस्ट देख रहे हैं और रिजल्ट भी देख रहे हैं, छोटे क्लिनिक में देखो जो चीज़ें आपको बड़े क्लिनिक में मिल जाएगी, शायद आपको वो चीज़ें छोटे क्लिनिक में नहीं मिलेगी। आपको ये अपने माइंड को पहले सेट करके चलना है बहुत ये। और मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि छोटे क्लिनिक अच्छा रिजल्ट नहीं देते, छोटे क्लिनिक भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, बड़े क्लिनिक भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बड़ा क्लिनिक ही चूज़ कीजिए, अगर आपका बजट कम है तो अपने हिसाब का ही क्लिनिक चूज़ कीजिए। और रिजल्ट की बात है, देखो छोटा क्लिनिक भी अच्छा रिजल्ट देता है और बड़ा क्लिनिक भी अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसे इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया में बहुत सारे जो छोटे क्लिनिक भी है, जो मतलब सस्ते क्लिनिक है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और बड़े बजट के क्लिनिक है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और ट्रांसप्लांट में एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो है डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, ये बहुत मैटर करती है। अगर आप बड़ा क्लिनिक चूज़ करेंगे तो आपको देखो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, जो मेन स्पेशलिस्ट होता है हेयर ट्रांसप्लांट की, वो मिलेगा। और अगर आप लो कॉस्ट क्लिनिक में जाएंगे तो आपको शायद वो क्वालिफिकेशन वाला डॉक्टर नहीं मिलेगा, शायद वहाँ आपको टेक्नीशियन ही ट्रांसप्लांट करेंगे। और वैसे बड़े क्लिनिक में भी टेक्नीशियन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन लो कॉस्ट क्लिनिक में कुछ में क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जो कर सकते हैं, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन और भी होते हैं, वो आपको शायद लो कॉस्ट में मिल जाएंगे, और शायद कुछ क्लिनिक में के नहीं मिलेंगे। आपको टेक्नीशियन से ही ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में टेक्नीशियन भी बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अगर डॉक्टर अच्छा कर रहे हैं तो बहुत सारा एक्सपीरियंस ले चुके हैं, टेक्नीशियन भी 8 साल 10 साल, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। और जो मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है 5वां हमारा, वो है साइड इफेक्ट। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जान जा सकती है, क्या कैंसर भी हो सकता है, और क्या आपको कुछ फ्यूचर में आपके सर में दर्द रह सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आती है, लेकिन इनमें सच्चाई क्या है? देखो, साइड इफेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट का आपको होने के चांस जब है जब आपकी पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है। मान लिया आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे शुगर हो गया या कोई बीमारी हो गई, उस कंडीशन में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो कुछ ना कुछ देखो साइड इफेक्ट हो सकता है। और अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आप अच्छे स्वास्थ्य हैं, अच्छे फिट है, और इस कंडीशन में ट्रांसप्लांट कराएं,
कुछ भी साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिर भी मैं सबको यही बोलता हूँ, आप अपने प्रॉपर पूरे चेकअप कराइए। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाइए। लेकिन 99% साइड इफेक्ट नहीं होते अगर किसी की मेडिकल कंडीशन अच्छी है, उसकी कोई भी मेडिकल कंडीशन हिस्ट्री नहीं है और उसकी फ़िलहाल बिल्कुल कुछ भी तबीयत ख़राब नहीं है, तो 99% उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन 1% चांस है, देखो कुछ भी हो सकता है, सच बताऊँ तो। लेकिन 99% देखो कुछ नहीं होता अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है या मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट है, शायद आपको डॉक्टर कभी नहीं बताएगा, आपका क्लिनिक कभी नहीं बताएगा। लेकिन मैं, अगर मुझसे कोई बंदा पूछता है, कोई गारंटी की बात करता है और ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन की बात करता है और ट्रांसप्लांट की एज कितनी होती है और साइड इफेक्ट की बात होती है, तो ये सब बातें मैं उसको खुल के बताता हूँ कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है तो बालों का क्या भरोसा होगा। ये आज आपको कुछ ऐसी बातें शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। और अब आप मुझसे बोलोगे कि यार जब आप ये बोल रहे हैं कि जब बालों का कोई भरोसा नहीं तो हम हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराएं। अब आपके क्वेश्चन ये होंगे, मुझे पता है कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ये आप बोलने वाले होंगे, लेकिन मैं आपको पहले इसका आंसर दे देता हूँ। देखो, अभी तो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमें भी तो भरोसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, कब ऊपर वाला हमारी ज़िंदगी ले ले। जिसने ज़िंदगी दी है वो कभी भी ले ले। तो देखो, बालों के साथ भी ऐसा है कि चलो हमारे बाल आए, हमारे बाल चले जाएंगे। तो जब ज़िंदगी का भरोसा नहीं, हमने एक्सेप्ट कर रखी है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें अगर हम एक्सेप्ट करके चले तो हमारे लिए कोई दर्द वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप बेशक हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ सकती। देखो, मेरी लाइफ कितनी ख़राब थी, मैं आपसे पहले पास्ट में काफ़ी बता चुका हूँ कि इतनी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ में, और अब मेरी ज़िंदगी इतनी बेहतर चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता ये चीज़ें। 3 साल मेरे ट्रांसप्लांट को होने वाले हैं और मैं चीज़ें जो नहीं कर पाया ट्रांसप्लांट से पहले 5-6 साल, वो चीज़ें सब कर रहा हूँ। बहुत सारी खुशियाँ मुझे मिल गई है। और अगर मेरे बाल, मुझे ये बोलता हूँ 7-8 साल चल जाए, 10 साल भी चल जाए, मेरी ज़िंदगी और मेरा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर आपका डोनर एवरेज, आप ट्रांसप्लांट बिल्कुल कराइए। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि साहिल भाई मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे वो दिक्कत आ रही है। तो कम से कम देखो, आपकी शादी भी हो जाएगी, आपकी कुछ ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आपका भाई हमेशा चाहता है कि आपके जो क्वेश्चन है, जो भी मतलब आपके डाउट है, वो सब क्लियर हो जाए। और आई होप मैं इस चीज़ में कामयाब हो गया हूँ आज। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो पसंद आए और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाइयों, चलता हूँ फिर एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, जल्दी आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।